अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त चहार बाग में मौजूद हैं, जो कि रूडा का प्रोजेक्ट है। रूडा का अगर हम इसे गेट कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से रूडा का आगाज़ होने वाला है। काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, रूडा के रिप्रेजेंटेटिव से जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है। जो लोग यहाँ पर घर बनाने की उम्मीद से बैठे हैं, वो घर कब से बनना शुरू हो जाएंगे, आइए बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ अली असीम बुखारी साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि चहार बाग है क्या? जी, चहार बाग बेसिकली फ्लैगशिप मंसूबा है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। रेजिडेंशियल सोसाइटी है बेसिकली ये। और जैसे कि आपको पता है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब मार्ज़ वजूद में आई थी, तो इसका जो मास्टर प्लान है वो कोई 1,40,000 एकड़ के मुहित है बेसिकली। ठीक है। डिफरेंट फेजेस होते हैं जी। तो फ़ेज़ 1 जो पूरे मास्टर प्लान का है, वो दैट्स द बिगेस्ट फ़ेज़, कोई 65,000 एकड़ पे फैला हुआ है। उस फ़ेज़ 1 के अंदर ये जो चहार बाग है मंसूबा, रेजिडेंशियल मंसूबा, ये हमने स्टार्ट किया था 2022 के मिडल में। ठीक है। इसमें स्टार्ट में 10 मरले और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमारे पास थे। तो एज़ वी स्पीक, एज़ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसी जगह पे बेसिकली खड़े हुए हैं, चहार बाग फ़ेज़ 1। और ये मंसूबा इस वक्त सोल्ड ऑफ। अच्छा ये बताइएगा कि आम भी वैसे प्रॉपर्टी बहुत सी सोसाइटीज़ बना रहे होते हैं, और उसमें और चहार बाग में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस है जी सिक्योरिटी। हुकूमत पंजाब इसको सिक्योर कर रही है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रही है। क्योंकि डेफिनेटली आप देखें कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट है कि वो आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन फिर बेचारे लोग जो हैं, उनकी उम्र भर की जो कमाई है वो फिर पीछे पीछे इन लोगों के रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कोई प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस प्रोजेक्ट की, इस पूरे रूडा की जो ज़ामिन है वो हुकूमत पंजाब है। तो ये बल्कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से ये मैसेज इनको दूंगा कि इस जगह पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर है। एक अथॉरिटी है ये, और एक गवर्निंग बॉडी हमारे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठी हुई है, तो जिसके तहत आप चाहे बाहर के लोगों, इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदार हुकूमत खुद है। जी बिल्कुल। आप ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हमारे पास इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ज़ाहिर बात है आजकल के दौर में बाहर के मुल्क में लोग बैठे हैं, वो कहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं सोसाइटियों में पैसा लगाना। लेकिन अभी आपके सामने ये चीज़ मौजूद है कि मैं इसको कहते हैं कि फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। चलें जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ तक सोल्ड आउट हो चुका है, तो ये बताइएगा ये पीछे हमारे पीछे क्या मौजूद है? जी एक ये थोड़ा मूव करके देख लेते हैं। ये एक मॉन्यूमेंट है जी, एक किस्म का एम्बलम हमने एक बनाया था, जस्ट एज अ बेंचमार्क कि जैसे आप राउंड अबाउट पे हम खड़े हुए हैं, तो दूर से आपको पता चल जाएगा इस टावर को देखते हुए कि हम इस मेन राउंड अबाउट पे खड़े हुए हैं, जिस पे अब ये सिग्नेचर है चहार बाग का। ये नहीं, सिग्नेचर नहीं कह सकते, इस जस्ट एन एम्बलम, एक डेकोरेशन है हमारी तरफ से, एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने बनाया है। और इसी जगह पे, बल्कि मैं आपने बड़ा अच्छा ये सवाल मुझसे पूछ लिया, इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की कुछ डिमांड थी कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऐसे राउंड अबाउट पे कोई कमर्शियल सेक्टर्स लॉन्च होने चाहिए रूडा की तरफ से। तो ना सिर्फ ये हमने एक किस्म का एक मॉन्यूमेंट बना दिया, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के इर्द गिर्द इस राउंड अबाउट पे, बहुत बड़ा राउंड अबाउट है ये, इसमें हमने 10 मरला कैटेगरी के कमर्शियल जो हाई राइज सिग्नेचर कमर्शियल हम उसको कहते हैं, वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, अभी कमर्शियल के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले क्योंकि आप सेल्स को देख रहे होते हैं, जी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँ? एक आम व्यूवर जो हमें देख रहा है, वो यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करे? ओके, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ना सिर्फ ये कि आपको इस जगह पे सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं, बल्कि यकमुश्त पैसा भी हम आपसे नहीं मांग रहे। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो प्रोजेक्ट सोल्ड ऑफ है, लेकिन यहाँ अगर अभी करंट प्राइस इसकी 1.5 करोड़ पे है 10 मरले के प्लॉट की। ठीक है। तो अगर ये किसी ने 1.5 करोड़ के हिसाब से लिया होता पहले,
तो उसने पेमेंट प्लान भी तो एक स्कैटर्ड पेमेंट प्लान अच्छा, है। कितना पेमेंट प्लान है इसका? जी, इसका तो अगेन जैसे मैं बताऊंगा ये तो सोल्ड ऑफ हो चुका है, लेकिन इसके पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हमने चारबाग फेज़ 2 हमने लॉन्च कर दिया था। एनक्लेव 2024 के जनवरी में हमने लॉन्च किया था, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा थी। इसमें सिर्फ 554 प्लॉट थे इस फेज़ में। तो जो दूसरे वाला फेज़ है जिसको हम एनक्लेव बोलते हैं, उसमें 3 मरला से लेके 1 कनाल की कटिंग हमने लोगों को निकाली थी, लोगों के लिए निकाली थी उनकी डिमांड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि गरीब और अमीर दोनों यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वहाँ अब आपने सवाल किया मुझसे कि आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा वहाँ पे 4 साल का पेमेंट प्लान था। सिर्फ 10% डाउन पेमेंट दे के 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर आप हमसे वो प्लॉट ले सकते थे ऑन ग्राउंड, फ्रॉम डे 1 ऑन ग्राउंड प्लॉट। So this is these two aspects basically they are the pull factors for the whole public. अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, आप जो रेट बता रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया अगर आप 10 मरले पे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है? सर ये आपने बहुत मज़े का सवाल किया है। 1.5 करोड़ तो हमारा ये रेट है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी जो इसकी अट्रैक्शन है वो ये है कि इट इज़ लोकेटेड राइट ऑन द रिंग रोड। इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत आसान है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल रिंग रोड पे। और साथ ही अगर आप वहाँ से आए हैं रिंग रोड से, तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यहाँ से सिर्फ 8 मिनट की ड्राइव पे है। और यहीं से आगे ही रोड स्ट्रेच हो जाएगी, तो आप रावी ब्रिज पे आप एनी टाइम और ऑन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल आप पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन अ हब। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने चारबाग फेज़ 1 पे हमने स्टॉप ओवर कर दिया, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी हमने फेज़ 2 है वो हमने लॉन्च किया था 2024 के जनवरी में, जैसे मैंने आपको बताया। तो एज आई स्पीक राइट नाउ तकरीबन 90% वो भी सोल्ड ऑफ हो चुका हुआ है। अच्छा, ये सारा सोल्ड होता रहेगा या यहाँ पर घर भी बनना शुरू होंगे? जी, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो एक्चुअली वहाँ 2 कनाल पे मुहित एक घर जो है ना वो बन रहा है। जी हाँ, बनना स्टार्ट हो गया घर बनना? जी, स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने इस जगह के लोगों को पोजेशन भी देना शुरू कर दी है। अच्छा, यानी पोजेशन वाला वादा भी पूरा हो गया? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा नज़र आया कि आपने एक साथ यकमुश्त पेमेंट नहीं करनी है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। अगर कोई यकमुश्त पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास डिस्काउंट्स भी हैं। कितना रिलीफ मिलेगा? कोई 10% हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं यकमुश्त पेमेंट करने पे। और वो अपना घर बनाना शुरू कर सकता है? वो अपना घर बनाना शुरू कर सकता है, वो अपना नक्शा वगैरह हमसे पास कराए। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि आपको इधर उधर किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडर वन रूफ रूडा में तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आप हमारे बायलॉज के मुताबिक हमें नक्शा बना के देंगे, हम ही आपको अप्रूव करके देंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। ये तो बेहतरीन। अच्छा, अब हम इतने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द हम चाहते हैं कि खूबसूरती का दौर है, हर जो लाहौर, अंदरूनी लाहौर है वो भी खूबसूरत हो रहा है, हर जगह पर खूबसूरती आ रही है। जब से कैमरा आया खूबसूरती बढ़ती जा रही है। इधर क्या खूबसूरती होगी कि इधर भी कोई प्लाजे नज़र आएंगे हमें, जैसे कि ट्विन टावर होता है, 2-2, 3-3, 4-4 प्लाजे होते हैं, कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा नज़र आने इन फ्यूचर होगा कुछ? जी बिल्कुल, इन फ्यूचर नहीं, राइट नाउ। जिस अभी हम बड़े राउंड अबाउट पे खड़े हुए हैं इस वक्त, जो अगर आप हमारे सामने देखें तो ये एक कटिंग है 10-10 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स की, जिसको हम सिग्नेचर कमर्शियल बोलते हैं। और इट्स 100 फीट हाई, जिसको हम लोग अप्रूवल आपको देंगे। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं फॉर द 100 फीट हाई के, ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज के लिए। ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज जी, ये प्लाजा जो है ना लोग बना सकते हैं, डेवलपर्स को खरीद के हम आपको प्लॉट देंगे। और ये भी अब आपको बताता हूँ कि अगेन आपने पहले जो एक सवाल किया था कि पुल फैक्टर क्या है, यहाँ रेट जो है वो इस वक्त 80 लाख रुपया पर मरला है। तो अगर 10 मरले की बात करेंगे तो 8 करोड़ रुपया है। अब 8 करोड़ भी आपने हमें 2 साल में देना है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें मज़ीद पुल फैक्टर ये है सर कि अगर कोई डेवलपर या कोई इन्वेस्टर हमें 30% पेमेंट कर देता है, तो 30% में हम ना सिर्फ आपको सेल्स एंड मार्केटिंग राइट दे रहे हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन राइट भी ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद वो सेल भी कर सकता है किसी और को? सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब वो अपने प्रोजेक्ट को सेल मार्केट कर सकता है आवाम के लिए। आवाम के लिए, इनके आगे भी अगर वो खुद नहीं रखना चाहता और किसी और को देना चाहता है, दैट डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो कल को ऑन पे अपना प्लॉट बेच सकता है। लेकिन एज वी स्पीक के सेल्स एंड मार्केटिंग राइट का मतलब ये है कि वो अपना साइट ऑफिस बना के पब्लिक के लिए सेल मार्केटिंग। कमर्शियल जो प्लॉट्स बनने जा रहे हैं वो कितने होंगे यहाँ पर करीबी जो आप बता रहे हैं? सर 41 एक साइड पे हैं और उसके उन प्लॉट्स के दरमियान में, उन प्लाजा के दरमियान में एक 20 फीट की वाटर बॉडी भी हम लोग दे रहे हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन। ओके जी,
और 41 ही जो है प्लॉट्स इसकी बैक साइड पे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेटेस्ट स्टेज आपने जो विजुअल नक्शा खींचा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जगह इन फ्यूचर दुबई जैसी होने वाली है। जी एग्जैक्टली अगर आप JBR वॉक का आपने नाम सुना हो तो इट्स समहाउ एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा, इस तरह का कमर्शियल हब होगा पूरे जी, कमर्शियल चहारबाग का। जी बिल्कुल कमर्शियल हब होगा। और इसके अलावा ये एक तो कमर्शियल लोगों को तो ये फ़ायदा हो गया, अब रेजिडेंशियल लोगों की तरफ आते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, रेजिडेंशियल लोगों को ये फ़ायदा होगा सर कि ये एक मॉडर्न एक किस्म का वॉक थ्रू जिसको कहते हैं आउटलेट्स उनको मिलेंगे। देयर इज़ अ ड्राइव वे, देयर इज़ अ पार्किंग, आउटडोर सीटिंग है, इनडोर सीटिंग होगी। जैसे आपने डिफरेंट मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर देखा हुआ है, एक सिट इन कॉन्सेप्ट है, फूड ट्रीज बने होते हैं इर्द गिर्द। सो तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग। अच्छा, एक और मसला होता है, जितनी भी नई जो प्रॉपर्टी स्कीम्स आती हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, वहाँ पर गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती या पानी के मसाइल होते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों के मसाइल कैसे हैं? जी, यहाँ सुई गैस इज़ अप्रूव्ड होगी है, सुई गैस अप्रूव्ड है। और बाकी जितनी भी एमिनिटीज़, जितनी भी आपको नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हो, यहाँ आपको बिल्कुल, यानी पानी भी मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, और गैस भी मिलेगी और बिजली भी मिलेगी। जी बिल्कुल। चलें, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितनी भी नई स्कीम्स आ रही हैं, मैंने बताया उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वादा भी कर देते हैं और बाद में देते भी नहीं है। नहीं, हम लोग ने देखें, अभी मैंने आपको बड़े फ़ख्र से एक बात बताई थी कि चारबाग फेज़ 1 इज़ सोल्ड। इसका मतलब ये है कि हमने जो लोगों के लिए जो पेमेंट प्लान बनाया था, हमने विद इन दैट ड्यूरेशन लोगों को डिलीवर भी कर दिया। क्या कोई ऐसा कोई कस्टमर आया आपके पास कि यार ये मैंने ले लिया, मैं फंस गया हूँ, अब मैंने ये नहीं लेने, मैंने ये 3-2 प्लाट ले लिए हैं, अब मैं फंस गया हूँ, मैंने नहीं लेने, किसी और को बेचने? कल की बात है, मैं यहाँ एक मुलाकात करने आया हुआ था, अपने हमारे सेल्स पार्टनर्स होते हैं, मैं उनसे मुलाकात करने आया हुआ था। तो वहीं एक साहब बैठे हुए थे, बल्कि इनफैक्ट उनके ऑलरेडी यहाँ 2-3 प्लॉट्स हैं, वो मुझसे 2-3 प्लॉट्स मज़ीद मांग रहे थे। अच्छा जी, तो आपके पास मौजूद थे? मेरे पास तो अभी अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। अच्छा, तो वो तो अब जिसके पास हैं वही बेच सकता है, वो डायरेक्ट आपस में बातचीत कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो फेज़ 1 मज़ीद जा रहे थे कि 3 मेरे पास हैं और 1-2 मज़ीद ले लूँ और ले लूँ। अच्छा, और आपके पास अभी मौजूद? और मेरे पास मौजूद। बाकी बहरहाल ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बात यहाँ तक आन पहुँची है तो, कि अभी बाकी बहरहाल अभी हम मज़ीद भी बात करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद इसके फैक्टर्स को मज़ीद छानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद अहमद अनवार साहब मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्पेशल इनिशिएटिव्स के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद भाई, काम तो काफ़ी हो रहा है, हमें इससे पहले अली भाई ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि इसको बेचा कैसे है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अंदर, अब क्योंकि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा मज़हब भी बार बार हमें एजुकेशन के लिए कहता है और दुनियावी तौर पे भी हमें ज़रूरत होती है। एजुकेशन के लिए हमारे पास चहारबाग में क्या क्या होने वाला है? सर देखें, इसके अंदर ना जब भी कोई सोसाइटी बनती है उसके अंदर तमाम एमिनिटीज़, हर चीज़ ऑलरेडी प्लान की जाती हैं, जिसके अंदर आपकी पार्क्स भी आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह आ जाते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो आपने करनी होती हैं, पैसे कमाने एक तरफ, बाकी आप लोगों को एजुकेट भी करना है, आपने उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनकी केटर करनी है। तो वो तमाम हमारे पास स्कूल के अलग प्लॉट्स हैं, हर तमाम फेजेस में चारबाग के स्कूल्स के प्लॉट्स हैं, हॉस्पिटल के प्लॉट्स हैं। मतलब हमारे पास हमने कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स नहीं रखे, मतलब जो सोसाइटी का आपने एक स्केल देखा है, मैसिव स्केल है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास तकरीबन 10 कनाल से लेकर 20-20 कनाल तक के हमारे पास अच्छे प्राइम लोकेशंस के ऊपर प्लॉट्स हैं। इतने बड़े बड़े स्कूल होंगे यहाँ पे? बिल्कुल जी, देखें अब एजुकेशन और माशाल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, हर बच्चा स्कूल उसको भेजना चाहिए और जा भी रहा है। और हम अपनी सोसाइटी में सिर्फ ये नहीं है, तमाम पूरे इस टाइम मैं अगर पूरे लाहौर की या पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो हर सोसाइटी का ये स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इस पर सबसे पहले उनका फोकस होना चाहिए कि जिसने यहाँ आके रहना है उसने पढ़ना भी है, उसको कोई मसले मसाइल हो सकते हैं वो भी तो आपने साथ साथ केटर करना है। ये स्कूल तक मामला रहेगा एजुकेशन का, स्कूल के आगे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक भी जाएगा? नहीं जी बिल्कुल। एज अ सिटी अगर मैं ओवरऑल रावी सिटी की बात करूँ तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इन सब का ऑब्वियसली प्लान है, मास्टर प्लान में इनकी जगह भी हैं और हम काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ राब्ते में भी होते हैं और कुछ लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड भी आ चुके हैं। तो इसमें एज अ होल सिटी वी हैव बिगर प्लान्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ।
अच्छा, हेल्थ के लिए भी सिर्फ सोसाइटी की हद तक रखेंगे, तो हम पूरे शहर के लिए जी प्लान। अच्छा, यहाँ पर यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हमें नजर आ सकते हैं। जैसे आपने लाहौर में देखा है, इस्लामाबाद बड़े शहरों में होता है, रावी सिटी इज़ अ मॉडर्न सिटी, तो इसके अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी तमाम बेसिक नेसेसिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अच्छा, यानी कि ना हेल्थ के लिए आपको शहर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें आपको शहर के अंदर ही मिलेंगी। जी, एक जब प्रॉपर शहर बनाया जाता है उसमें हर एक चीज़, उसकी यूटिलिटीज़, उसकी कम्युनिटीज़ को मैनेज किया जाता है कि आप हम तो मैं सिर्फ आपको कहूँ ना कि बड़े बड़े स्केल की बात सिर्फ नहीं होती। जिस तरह आप देखें, रावी का जो एक रावी सिटी का एक विज़न है, उसके अंदर हमने सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद एजुकेशन, उसके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बो बना के, एक मिक्स बना के हम इस सिटी में लेके आएंगे। एक स्मार्ट सिटी का इसका एक प्लान है, और मेरे ख्याल आपके साथ हमने वो शेयर भी किया हुआ है, आपने देखा भी हुआ है। तो व्हाट वी हैव प्लान्स फॉर दिस सिटी, इसके अंदर सिर्फ एक समझ लें कि बड़े स्कूल्स, बड़े कॉलेजेस नहीं, हम तो इवन कि देहातों में, गाँव में भी जा रहे हैं। और जो हमारे पास इधर कोई 80 से 90 को हमारे पास गाँव है इस पूरे शहर के अंदर। क्या ताल्लुक है इस सिटी के साथ? सर ये देखें, वो तो यहाँ के दीवारें नहीं कि ये गांव पीछे हो जाएं, गांव नहीं अब आएंगे, यहाँ से रास्ता बंद कर दें, वो वाला सिस्टम नहीं है हमारा ना। देखिए, आपने हमारी ये सोसाइटी देखी, आपको बड़ा ज़बरदस्त लगी, खूबसूरत, सबसे मतलब इस एरिया की या रावी सिटी की सबसे ये कुशादा सड़कें हैं इसके अंदर। पार्क का आपने देखा, सारे हमने प्रॉपर एक विजिट आपको कराया। इसके ये सिर्फ लोगों को, हम तो यहाँ लेके आ रहे हैं ना, हमने को 50 लाख लोग यहाँ बात करने हैं, उसके साथ साथ हमने लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं उनका नहीं हक हमारे पे। सबसे पहले तो मतलब हम कहते हैं ना उनका हक है, हमारे वो सीओ साहब का वो मीटिंग में कहते होते हैं, उनका ये होता है कि यार मैं दीवारें नहीं करूँगा, जो अभी आपने बात की ना, ये गाँव को नहीं दीवारें करनी, इन गाँव को अपलिफ्ट करो, उनको मॉडर्न बनाओ। तो गाँव और शहर से कोई दरमियान में कोई फासला नहीं होगा, कोई दीवार, या फिर किस तरह से दोनों को अलग अलग किया जाएगा? अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल चारबाग से दे देता हूँ। चारबाग का एरिया जैसे हमने कहा ना कि हम सिर्फ लोगों ज़मीनें एक्वायर करके सोसाइटियाँ नहीं बनाई जा रहे, जो हम यहाँ लोगों को साथ पार्टनर्स बना रहे हैं, अपने जेवीज़ कर रहे हैं, जिनकी यहाँ ज़मीनें हैं, गाँव के लोग हैं, वो अपना ज़मीन हमारे साथ, हमें सिर्फ बेचना नहीं चाहते, वो हमारे साथ एक जेवी करके आना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि आप अपना एक ग्रुप बना के हमारे साथ एक जेवी कर सकते हो। अच्छा। तो हम उनकी ज़मीनें भी लेते हैं। कैसे की जा सकती है सर? ये हमारा बेसिकली जेवी का हमारा एक बेसिक सा रूल है कि आपके पास अगर अपनी ज़मीन है, आप वो ज़मीन रूडा को, अगर हमारे जिस भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जैसे चारबाग एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ 400-500 एकड़ का, ये एक मैसिव स्केल पे जाने वाला प्रोजेक्ट है। ये तो पूरी सिटी है ना? जी नहीं, एक रावी सिटी के अंदर जो चारबाग हमारा इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है रूडा का, ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं, एक मैसिव स्केल पे प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये होता है कि हम लोगों से एक तरीक़ाकार होता है कि आपके लैंड प्रोवाइडर जाते हैं, ज़मीन खरीद के आ जाते हैं। हमने एक ऑप्शन रखी हुई है कि अगर किसी के पास यहाँ 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो हमारे पास आए, हम हमारे साथ, उसने सिर्फ हमें ज़मीन अपनी देनी है, उस ज़मीन की डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये रूडा की जिम्मेदारी है। उसको सेल करेगा, उसके पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे, जो जितने में हमारे पार्टनरशिप उसके साथ है होगी। अच्छा। तो ये तो हमने उनके लिए नहीं किया ना कि लोग आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, उनकी ज़मीनें हटाएं। तो रूडा ने तो बड़ा एक आसान तरीका सबके लिए कर दिया। और इसके अंदर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, चारबाग का फेज़ 2 ऑनक्लेव, ये हमारा एक जेवी प्रोजेक्ट था। इसके अंदर हमारे साथ काफ़ी जो लैंड ओनर्स थे उधर के, अब उन कुछ लोग होंगे उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर्स भी थे, लेकिन एक नॉर्मल देहाती वो भी थे। किसी ने आपके साथ पार्टनरशिप की? कुछ लोग आए? जी, चारबाग ऑनक्लेव हमारा पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, जेवी का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर लोगों इसके उनके हमें लैंड दिया, तकरीबन 2.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उनको लैंड दिया। और ये उनके गाँव के बिल्कुल साथ है। नथ कलां आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नूरी नथ से इसका वो एक बड़ी सब जानते हैं। वो उसका मेन गाँव नथ गाँव की वही पार्टनर्स थे हमारे साथ, उनके साथ हमने चारबाग ऑनक्लेव लॉन्च किया। और वो भी सोल्ड आउट है, जैसे अली भाई ने आपको बताया, वो सारा कुछ ही सेल हो जा रहा है। सर देखिए ना, इस एरिया में ये अनटैप्ड एरियाज थे रावी के, ये वो एरिया है जब इसके आपने रिवर के दोनों तरफ आपने रिवर चैनलाइजेशन के बाद यहाँ सेटलमेंट्स करनी है, तो यहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना है ना आपने। ऐसे तो नहीं कि लोग आपने छोटी छोटी सोसाइटी बेफजूल बनी हुई है, आप उन्हीं के साथ ही उसको आगे चलाएंगे, या हमारी जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं उन्हीं के ऊपर ही आप इस शहर को खड़ा कर देंगे। रूडा के एक प्रॉपर प्लान है, मास्टर प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, लोगों के लिए हम पहुँच में जाएंगे, तो वहाँ उस तरह की हम जिस तरह की कह रहे हैं ना कि वो यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस लेके जा सकते हैं, उन लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो उसको तभी एंटरटेन होंगे ना। अगर आप शहर से दूर या कोई सड़क ही वहाँ ना जाए तो आप वहाँ तो लोग इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि नथ कला इंशाल्लाह उसके भी आपको बुलाएंगे, उसके भी हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट
जिसमें हमने यही गांव ऑनक्लेव के बिल्कुल साथ लगता है गांव, इसको अपलिफ्ट किया, इसका नया गेट बनाया, दीवार नहीं बनाई बल्कि गेट बना दिया वहाँ पर। गेट एक प्रॉपर उनको रास्ता दे दिया, उनको रास्ता प्रॉपर जो उनके पास एग्जिस्ट कर रहा था उसको बेहतर किया, उनके कोई जो सीवरेज का कोई मसाइल थे वो हल किए, पानी के मसाइल थे, फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ लगाया। मतलब हमारी टीम जाती है, वो जाके वो देखती है कि हमें क्या क्या चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है, इनको मसाइल है, इवन कि उन लोगों से बैठते हैं जहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, जो हम अपने उस कहते हैं ना कि अपने हाथ में या हम कोशिश करके जो हम कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमने उन गाँव को। और इस तरह अब उसमें हमारा स्कूल था, स्कूल को इसने प्रॉपर रेनोवेट किया गया। वहाँ के एक हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ वो पार्टनर भी थे और उधर के ये ऑनक्लेव में हमारे साथ पार्टनर भी थे, उधर की बड़ी अच्छी फैमिली है, शुरू करने वाली फैमिली है, उन्होंने हमें डोनेट भी किया कि जी यहाँ आप डिस्पेंसरी बना लें। तो वो हमारी डिस्पेंसरी भी इस टाइम बिल्कुल तैयार होने की स्टेज पे, उसका ग्रे स्ट्रक्चर वगैरह रेडी हो चुका, पेंट वगैरह का काम चल रहा है। वो डिस्पेंसरी भी लोगों की फलाह के लिए है, स्कूल भी उनके लिए है, बाकी इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी उन गाँव के अंदर आएंगे। रूडा एक प्रॉपर लोगों को मतलब जो ऑलरेडी माशाल्लाह लोगों को एक कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने लोगों का बेहतर करना है, तो रूडा बेसिकली एक पूरे विजन के साथ काम कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि वी आर सेलिंग अ सोसाइटी और एक शहर की बस जुरिस्डिक्शन है और उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, बट इसके अंदर है कि हम एक विजन के साथ जा रहे हैं, लोगों को हमने बेहतर कैसे करना है, एक उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको कैसे बेहतर करेंगे। जो वहाँ रह रहे हैं लोग वो कहीं ये तो नहीं कंप्लेन करें यार मेरी ज़मीन चलेगी मेरे हाथ से, बल्कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, पार्टनर बनो, ताकि हम आपको उसके अंदर देखो चीज़ें होती है, बहुत सारे डेवलपर्स आते हैं जी ज़मीन ले ली मैंने, उसके ऊपर जी बना बनू के बेच दिया, 2 बंदों का फ़ायदा हो गया। इसी तरह देखो इस गाँव का भी फ़ायदा हुआ और वहाँ के लोगों की ज़मीन भी 3 गुना महंगे रेट पे गई। जो वहाँ का बेसिक रेट था, जब आप जेवी में आते हो उनको आपने हमारी सोसाइटी के साथ देखा हमने इतनी वेस्टेज की है इसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट कि जी हमने छोटी सी एक 100 फीट की जहाँ रोड बनती थी वहाँ 200 की बना दी, ताकि आपने हमारी एंट्रेंस देखी होगी, डेडिकेटेड इंटरचेंज इधर का आ रहा है इधर, ताकि लोग इजीली एक्सेस इसको कर सकें सोसाइटी को। पीछे जितने भी एरियाज हैं उन्हीं का ही भला इसकी वजह से। ठीक है, चलें जी अहमद भाई बहुत शुक्रिया अभी तक का आपका, क्योंकि अभी तक जिसमें हमने बात की मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है इसके अंदर, दे आर नॉट सेलिंग द सोसाइटी, दे आर सेलिंग द विजन्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी बहरहाल यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अहमद भाई से मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, चहार बाग में मौजूद हैं और अब हमारे साथ मोहम्मद अहमद अनवार साहब और अली असीम बुखारी साहब दोनों मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं। अली असीम बुखारी साहब से शुरुआत करते हैं। अली भाई पहले ये बताइएगा कि अभी हमने जब दोनों ब्रेक के अंदर पीछे बात की है तो हमें पता ये लगा कि ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है, सारा का सारा चहार बाग जो आप लॉन्च करते हैं सोल्ड हो जाता है। जब सारा सोल्ड हो चुका है तो अब आगे क्या होगा? अगर मैं आगे कोई ख़रीदना चाह रहा हूँ, कोई और आपके पास आता है, कंज्यूमर आता है, वो ख़रीदना चाहता है, उसके लिए क्या होने वाला है? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये अभी जैसे हमें डिमांड ज़्यादातर फ़ेज़ 1 की आ रही होती है, क्योंकि ये आपको पता है रिंग रोड से बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ है रिंग रोड के ऊपर, तो आवाम की मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड पे, और फिर हमारे CEO साहब इमरान अमीन साहब का एक फ्यूचरिस्टिक जो विज़न है उसको लेके चलते हुए हमने इस चहार बाग के बिल्कुल एडजेसेंट, जहाँ चहार बाग ख़त्म हो रहा है, फ़ेज़ 1 ख़त्म हो रहा है, उसके बिल्कुल साथ ही हमने रीवा को लॉन्च कर दिया हुआ है। जी हाँ, इसको आप चहार बाग की फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसका नाम रीवा दिया हुआ है, हमारा एक ब्रांड नेम है रीवा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमने 5 मरले की भी कटिंग निकाल दी है जो कि फ़ेज़ 1 में नहीं थी। ठीक है, 10 मरले की भी कटिंग है इसमें और 1 कनाल की भी कटिंग है। और यहाँ का जो अगेन इसको भी हमने पेमेंट प्लान जो है वो एक बड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के मुताबिक निकाला है। क्या पेमेंट प्लान होगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें? जी, इसका 3 साल का पेमेंट प्लान है। ओके, 3 साल का पेमेंट प्लान है। और जो 5 मरले का आपका प्लॉट है वो 8 मिलियन का होगा, 80 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए पर मरला। जी 16 लाख रुपए पर मरला। और इसी तरह 10 मरले की बात करेंगे तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। हाउएवर जो 1 कनाल है वो 3 करोड़ रुपए का है। और इसका तरीका ये है कि हमारा एक पोर्टल है जिसको हम कहते हैं rasta.ruda.gov.pk। जो पब्लिक है वो उस पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन हमें सबमिट कर सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें अगर आप 15% डाउन पेमेंट कोई एप्लीकेंट हमें दे देता है तो उसकी बुकिंग हो जाती होती है। और मज़ीद इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट वो मज़ीद 15% यानी कि इन टोटलिटी वो 30% जब अपने जमा करा देता है तो उसका नाम बैलेट में चला जाएगा और उसको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जो रीवा और हम पहले चहार बाग का जो फ़ेज़ 1 है उसमें क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स का डिफरेंस है या इसके अलावा कोई डिफरेंस है? एग्जैक्टली द सेम।
एग्जैक्टली द सेम। जी, जिन लाइंस पे हमने चारबाग फेज़ 1 को डेवलप किया, जो कि अभी आपके सामने है, स्टेट ऑफ द आर्ट, एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे रीवा भी जो डेवलप सहूलियात होगा। एक कनाल वाले को मिलेंगी वही 5 मरले वाले को मिलने जा रही ये है। सहूलियात सबके लिए बराबर हैं। अच्छा, सहूलियात सबके लिए बराबर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 मरले वाले को डिफरेंट सहूलत है और 1 कनाल या 2 कनाल वाले को डिफरेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सहूलियात तमाम के लिए बराबर होगी और इसका पेमेंट प्लान 3 साल का और 3 साल के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह ताला हम इसको डिलीवर भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 3 साल के अंदर अंदर इसको डिलीवर भी करके दिखाएंगे। अहमद भाई, आपसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने पहले जब हमने बात की एजुकेशन, स्कूल, सब कुछ हमें फ़ेज़ 1 में तो नज़र आ रहा है, क्या फ़ेज़ 1 में जो 5 मरले का प्लॉट जो लेगा, जो 3 साल बाद अपनी सारी साथ वगैरह पूरी करेगा, उसको भी यही चीज़ें मिलेंगी एजुकेशन के हवाले से, या वहाँ पर भी कोई हॉस्पिटल वगैरह बनेगा? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना कि एक चारबाग में हम खड़े हैं या रीवा क्या है, एन्क्लेव क्या है, बेसिकली these are all phases of part of a larger scale project। जैसे मैंने कहा कि चारबाग एक जस्ट एक 500 एकड़ या 150 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और समझ लीजिए गेटवे टू रावी सिटी है, मतलब न्यू सिटी, एक मॉडर्न सिटी है। तो यहाँ सहूलियात सबके लिए हर फेज़ वाइज हर जगह एलोकेटेड है प्लॉट्स। इसी तरह जैसे एन्क्लेव में है, रीवा में है, चारबाग में क्या है, फ़र्क ये है यहाँ कि अब बेसिकली जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लॉन्च होती है, तो एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग कैंपेन की जाती है। ये आ गया सोसाइटी बन, यहाँ ये जगह है, ये लोकेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ बनेगी। मौके पे क्या है, मौके पे चीज़ें देखते हैं ना कि मौके पे हमने क्या बना दिया है। यहाँ मौके पे ये होता है ना कि हम तो यहाँ मौके बैठे हैं, आप भी खड़े अपने अपने सामने नज़र से देखा है। तो हम यहाँ वो नहीं कर रहे कि जी आप जैसे बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अब 3 साल आपको सिर्फ फाइल के ऊपर प्ले करवाते हैं, फिर 3 साल वो कहते हैं कि जी अब आपको प्लॉट नंबर लग जाएगा, फिर 3 साल में कहीं जाके डेवलपमेंट करते हैं। वो 5-6-7 साल में प्लान की बनता है। जिसका प्लॉट है उसको पता होता है यार मैंने इस जगह प्लॉट ले लिया ना, अब मुझे इतने साल के बाद उसके ऊपर घर बना सकूँगा। तो ये जो बात हुई ना कि रीवा क्या, एन्क्लेव क्या, चारबाग क्या, ये बेसिकली हमारा एक मास्टर प्लान, जगह हमने खरीदी, उस जगह की हमने प्लॉटिंग की ताकि लोग आएँ अपने नंबर का प्लॉट खरीदें। ठीक है। उसके बाद वो आके जब ये ना करें कि जी आपकी डेवलपमेंट अब मेरी कब होगी। हम वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंट पहले कर रही है, साथ कर रही है कि आपने अपना प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के हमने आपको टाइम दिया कि 3 साल में आपको आपका प्लॉट मिल जाना है। फ़र्ज़ करें रीवा जैसा 3 करोड़ 20 लाख रुपए का किनाल का प्लॉट है, जी आपको कब मिलेगा, मुझे पोजीशन कब मिलेगी? वो ऐसे ही मिलेगी ना कि हम करना शुरू कर देते हैं 6 महीने से 8 महीने के अंदर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, आपको बनने से, आपका पेमेंट प्लान खत्म होने से पहले आपको पोजीशन मिल जाता है। यहाँ मोस्टली लोगों के साथ ये हुआ है, अभी लोगों के पैसे रहते हैं बट उनको पोजीशन मिल चुका है। तो ये चीज़ें क्लियर करना बड़ी ज़रूरी होती है, तो लोगों को ताकि पता लगे कि सिर्फ लोकेशन इनके पास अच्छी नहीं है, एक एंटिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, एक रिलायबल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अलावा ये कर भी रहे हैं ना ऑन ग्राउंड। ऐसे होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने तमाम पैसे जमा नहीं करवाए, उससे पहले आपको पोजीशन मिल गया। मसले यही रहते हैं, जब आप कहीं पर प्लॉट ले लेते हैं, आप एक साथ देते रहते हैं, एक साथ पूरी हो जाती हैं, उसके बाद पोजीशन के नाम पे आपसे बार बार पैसे लिए जाते हैं, पोजीशन नहीं मिलता, साल 1.5 साल गुजर जाता है। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि आपको पोजीशन पहले मिल जाएगा और आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, चारबाग में मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली कि यहाँ पर कौन कौन इन्वेस्ट करे, किस तरह से इन्वेस्ट करे, कितने पैसे इन्वेस्ट करे, लेकिन इन्वेस्टर के फ़ायदे की अभी तक हमने बात नहीं की। अहमद भाई से सबसे पहले बात करते हैं। अहमद भाई, इन्वेस्टर जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है उसको आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कितना फ़ायदा होने वाला है? सर बात मैं यही करूँगा कि 3-4-5 साल तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि ऐसे नहीं होगा। यहाँ मंथ्स में और वीक्स में रेट बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे अगर कोई रूडा का अपना रेट निकलता है, वो तो हम एक टाइमली हमने अपना पोजीशन या जो कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम बना रहे होते हैं रेट के। आज इतनी कंस्ट्रक्शन होगी तो ना, या इन्वेंट्री इतनी रहेगी तो अब लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्होंने भी तो उसको दोबारा से अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट निकालना है ना, तो फिर हम रेट बढ़ाते हैं। जैसे हमने इसका जो रेट था चारबाग का, ये जैसे स्टार्ट किया 10 से 12 लाख रुपया पर मरला रेट था, वो 15-16 पे पहुंच चुका है। रेवा ब्लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है, उसका मेरा ख्याल है कुछ 16 लाख रुपया रेट है।
चार बाग ऑन्क्लेव हमारा, वहाँ 3 मरला 5 मरला 7 मरला एंड टिल एक कनाल के प्लॉट्स थे, वहाँ 12 लाख रुपए से रेट लॉन्च हुआ। उसका भी अब टाइम आ गया कि रेट बढ़ना चाहिए उसका। तो इस तरह से लोगों को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनका पैसे को सिक्योर किया जाता है कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसको भी पैसे इंक्रीज़ हों। जो बंदा फौरी तौर पे घर बनाना चाहता है उसको भी एक रेट मिल सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में डिफरेंट जगह एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उससे लोगों को फ़ायदा ही देना होता है। क्योंकि देखें, सोसाइटी एक फिक्स रेट पे रहेगी तो किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एक बंदे ने इन्वेस्ट किया, आप खाली रॉ लैंड पे इन्वेस्ट हो गया। हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, तो हमें, तो मैंने कहा ना कि वीक्स में और मंथ्स में करना पड़ता है, क्योंकि हमने साथ ही कुछ अरसे बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। पेमेंट प्लान ख़त्म होने से पहले हम पोजेसन के करीब आ जाते हैं। तो हमें ये हो रहा होता है कि लोगों को ना लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, और ये रेट इंक्रीज़ होते जाएंगे जैसे जैसे एक्सपैंड करती जाती है सोसाइटी। आज भी अगर हम लाहौर के दूसरे सोसाइटीज़ की बात करें या इसी एरिया की रावी की बात करें, लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो, लोकेशन अच्छी हो, तो वो सारे पॉइंट्स हमें जाते हैं, ठीक है ना। कि हम इस टाइम समझ लें कि एयरपोर्ट से भी कुछ 7-8 मिनट की ड्राइव पे बैठे हुए हैं, केनाल रोड आपकी से हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव। अगर पूरे लाहौर में कहीं पे इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है तो वो रूडा में हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। चहार बाग में हम खड़े हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ देखें डिफरेंट सोसाइटीज़, मैंने कहा था कि हम तो वेस्टेज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। अगर कोई सोसाइटी समझ ले अपनी मैक्सिमम वेस्टेज किसी को कहती है ना कि हमने मैक्सिमम वेस्टेज किया, तो उससे भी 10% ऊपर ही कर रहे होते हैं, सो दैट लोगों को नज़र आ सके ना कि यहाँ हम सिर्फ एक घर नहीं रहना। जब आपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ जगह देते हो ना, बड़ा सोच समझ के कोई जगह इन्वेस्ट करते हो कि यार मुझे यहाँ से एक्सेस मिलेगा, स्कूल्स करीब होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी में जाएगा वो करीब होगी, मोटरवे पास है। तो हम जिधर बैठे हुए हैं, हम वैसे ही सिटी के समझ लें बीच में बैठे हैं। पॉइंट्स की वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देख लें, जिस तरह मैंने कहा ना, अब ये रिंग रोड है, अब रिंग रोड से आप आगे सियालकोट मोटरवे साथ है, उधर से आप फिर 5-6 शहरों को, अपर पंजाब को सारे को आप करते हैं। उधर से ही आप काला शाह का से अगर नीचे चले जाए तो मुल्तान मोटरवे। तो हम ऐसे पॉइंट पे बैठे हुए हैं जहाँ से आपके एक्सेस में पूरा लाहौर है एंड रावी सिटी, जैसे कि इसके अंदर से भी अभी रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं ताकि रिवर को भी क्रॉस करता हुआ जाए, और फिर एक और एक्स्ट्रा नई सड़क बने जिससे काफ़ी सारे गाँव का भी फ़ायदे होंगे। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हमारे पीछे हैं या बाद आ रही हैं उनको भी उससे फ़ायदा होगा। तो रेट तो सर इधर बढ़ना है, पकड़ा नहीं जाना। तो अभी कोई ले ले तो उसको फ़ायदा है, ताकि आगे जाके ये ना होना कि जी अब तो बहुत महंगी होगी तो ले नहीं सकेंगे। बट ऑब्वियसली अभी गरीब की पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर गरीब की पहुंच से दूर हो सकता है। बिल्कुल सर। चलें जी, अली भाई, व्हाट डू यू वांट टू से कि आप तो मार्केटिंग को देख रहे होते हैं, आप कस्टमर सर्विसेज को देखते हैं, आप बताएं कि किस हद तक पैसे बढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, समा और अहमद की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। एक छोटा सा एक मिसाल दे देता हूँ आपको। जब चहार बाग लॉन्च हुआ था 2022 के मिड में, तो उस वक्त हमारा लॉन्चिंग रेट जो था वो 12 लाख रुपया पर मरला था, यानी कि 10 मरले की बात से बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा फेवरेट साइज़ होता है लोगों के लिए। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 10 मरले का रेट, ठीक है। सून आफ्टरवर्ड्स विद इन अ ईयर एंड अ हाफ हमने उसको रेट बढ़ा दिया था 13,20,000 रुपये पर मरला, यानी कि 1 करोड़ 32 लाख रुपए। एज वी स्पीक इस बात को, जैसे अभी 2022 से स्टार्ट हुई मिड से, और अभी 2025 का एंड चल रहा है, तो इस वक्त जो करंट रेट है हमारा 10 मरले का वो 1.5 करोड़ रुपया है, यानी कि 15 लाख रुपया पर मरला रेट जा चुका हुआ है। जी हाँ। और अभी आप देखें कि फुल फ्लैज अभी यहाँ सारे घर अभी बनना स्टार्ट हुए नहीं हैं, अभी होने हैं। एक घर या 2 घर अभी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जब ये फुल स्विंग में ये प्रोजेक्ट ये फेज़ फुल स्विंग पे आ जाएगा, तो फिर आप खुद अक्लमंद हैं इस, और पब्लिक हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। वैसे प्रॉपर्टी की दुनिया में कहा जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी स्कीम के अंदर जो सोसाइटी होती है, पैसे तब बढ़ना शुरू होते हैं जब पहला घर बन जाता है, उसके बाद एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डबल होती है। वेरी राइट। और अभी घर बनने से पहले ही रेट्स बढ़ चुके हुए थे, और अब तो बनना शुरू हो गए घर, और अब घर बनना शुरू हो गए हैं। और जब ये, जैसे मैंने अभी बयान किया है, जब ये फुल स्विंग पे आ गई यहाँ डेवलपमेंट, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ रेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। क्या ये वो पॉइंट है जहाँ से इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट बढ़ेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्वेस्टमेंट अभी स्काई रॉकेट पे इंशाल्लाह लोगों की जाएगी, और लोग ही हमें अप्रोच करके, लोग ही हमें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमने उन्हीं की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया, उन्हीं को ट्रस्ट को हमने विन किया है, उन्हीं के ट्रस्ट को आगे ले के चलते हुए हम लोग ने दूसरे फेजेस को लॉन्च किया है। डिमांड वाज देयर, दैट इज़ वाई हमने अगले फेजेस को लॉन्च किया। जैसे मैंने बयान किया, सिग्नेचर कमर्शियल को हमने लॉन्च किया, रीवा को हमने लॉन्च किया, चाहबा एनक्लेव जो था वो, जो कि अभी 90% सोल्ड ऑफ हो चुका है। ये लोगों का ही रिस्पॉन्स है हमारे पे, लोगों का ही हमारे पे ट्रस्ट है।
तो इसी ट्रस्ट को लेके, इसी रिस्पांस को लेके हम आगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और फिर आप लोग भी देखेंगे कि इंशाल्लाह ये रूडा जो है और रूडा की जो सोसाइटीज़ हैं किस लेवल तक जाती हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा लाहौर को भी होगा, इन्वेस्टर को भी होगा, यहाँ पर तमाम लोग जो रहने वाले हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होने जा रहा है। अली असीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद अनवार साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाकी बहरहाल एक जो पॉजिटिव पॉइंट इन तमाम चीज़ों के अंदर लगी मुझे कि पिछले 3-4 साल में कहा यह जा रहा था कि आप प्रॉपर्टी डेड है, अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट शायद लो रहे या फिर बढ़े ही ना पैसे, लेकिन यहाँ पर जिसने इन्वेस्ट किया उसने फ़ायदा ही उठाया। और अगर जब दोबारा कभी प्रॉपर्टी का बूम आया तो शायद यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, सहूलियात बहुत बेहतर है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।